यह है सब्जी नगर का एक छोटा सा खूबसूरत गांव। यह एक सुंदर लेकिन दूर दराज गांव था, जहां के रहने वाले शक्ल सूरत से सब्जियां थे, लेकिन दिल और रूह से पूरी तरह इंसान। उनके चेहरे, हाथ पांव, कपड़े, सब कुछ सब्जियों जैसा था, मगर उनकी आंखों में वही दर्द, वही मोहब्बत, वही उम्मीद थी जो किसी इंसान की होती है। वे हंसते थे, रोते थे, दुआएं मांगते थे और अल्लाह से डरते थे। इस साल सर्दियों ने सब्जी नगर पर अपना पूरा जोर लगा दिया था। ऐसी बर्फ गिरी कि आसमान और जमीन एक हो गए। रास्ते सफेद चादर ओढ़कर सो गए। पेड़ों की डालियां झुक झुक कर रोने लगीं और हवा इतनी तेज थी कि बदन को चीर कर रख देती थी। रातें इतनी लंबी हो गई थीं कि लगता था जैसे सुबह कभी आएगी ही नहीं। गांव के एक कोने में गरीब सब्जियां रहती थीं। उनकी झोपड़ियां मिट्टी की थीं, छतें पुरानी टाट की, जो बर्फ के बोझ तले टपकती और गिर जाती थीं। अंदर न हीटर था, न मोटे कंबल, न गर्म कपड़े। बच्चे कांप कांप कर सो जाते, मगर उनके दिल गर्म थे। मर्द हरे इमामे बांधते, औरतें हरा दुपट्टा ओढ़ती। वह रंग उनकी गरीबी का नहीं, बल्कि उनके ईमान की निशानी था। फज्र की अजान होती तो अंधेरे में, बर्फीले तूफान के बीच वे जाग उठते। पांव जमे हुए, हाथ सुन्न, सांसें भाप छोड़ती हुई, लेकिन कदम मस्जिद की तरफ बढ़ते। प्याज चाचा, जिनकी आंखें हमेशा नम रहती थीं, बर्फ हटाते हुए धीरे धीरे कहते, बेटा, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो ये सर्दी बाहर की नहीं, दिल के अंदर उतर जाएगी और फिर कभी निकलेगी नहीं। उनकी पत्नी गाजर अम्मा, जिनके हाथ सालों की मेहनत से फट चुके थे, कांपते बच्चों को पुराने कपड़ों में लपेटते हुए फुसफुसाती, मेरे बच्चों, सब्र करो, नमाज पढ़ लो, यही हमारा सबसे गर्म कंबल है। अल्लाह देख रहा है, वह जरूर हमारी सुनेगा। वे बर्फ पर चलते, पांव धंस जाते, जूते फटे हुए, मगर कदम रुकते नहीं थे। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर जब वे सफ में खड़े होते, तो उनकी कांपती आवाजें अल्लाहू अकबर कहती और आंखों से आंसू बहते, जो बर्फ में जम जाते, मगर दिल गर्म हो जाते। दूसरी तरफ गांव के अमीर इलाके में बड़े बड़े पक्के घर थे, मोटे शीशे, गर्म हीटर, नरम बिस्तर, भारी कंबल और बंद खिड़कियां। टमाटर रईस का घर तो किसी महल जैसा था। रात भर महफिलें, खाने पीने का दौर, हंसी मजाक। मिर्च बेगम बच्चों को कहानियां सुनाती और सब देर तक जागते। फिर गहरी आरामदेह नींद। फजर की अजान होती, मगर मोटे पर्दों और बंद कमरों में दब कर रह जाती। टमाटर रईस करवट बदलते और बड़बड़ाते, अभी तो रात है, बाहर बहुत ठंड है। मिर्च बेगम आंखें मलते हुए कहती, आज छोड़ दो, कल से पढ़ेंगे। और नींद जारी रहती। नमाज छूट जाती, दिल पर एक बोझ सा पड़ता, मगर गर्म कंबल उसे दबा देता। एक दिन बर्फबारी हद से ज्यादा बढ़ गई। तूफान आ गया। गरीबों की झोपड़ियों की छतें गिरने लगीं। अंदर पानी जम गया। बच्चे रो रो कर मां से लिपट गए। लेकिन फज्र की अजान पर वे फिर भी निकल पड़े। आलू इमाम, जो गांव के बुजुर्ग और इमाम थे, घुटनों घुटनों बर्फ में ढंसते हुए मस्जिद पहुंचे। उन्होंने देखा कि गरीब सब्जियां सफों में खड़ी हैं, कांपती हुई, कमजोर, मगर आंखों में एक अजीब सुकून और नूर। न कोई शिकायत, न कोई बहाना। अमीर घरों के दरवाजे बंद थे। आलू इमाम का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नमाज के बाद वे खामोशी से अमीर इलाके की तरफ चल पड़े। बर्फ उनके हरे इमामे पर जमती जा रही थी। टमाटर रईस के घर पहुंचकर उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। टमाटर रईस ने जैसे ही दरवाजा खोला और आलू इमाम को देखा, तो शर्म से नजरें झुका लीं। आलू इमाम ने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, बेटा, जो आराम और नेमतों में सो जाता है और फज्र छोड़ देता है, वह दरअसल अपने ईमान को खुद ही जमा देता है। बाहर की बर्फ तो पिघल जाती है, मगर दिल की बर्फ कभी नहीं पिघलती। ये अल्फाज टमाटर रईस के दिल में तीर की तरह लगे। पूरी रात वे बेचैन रहे। मिर्च बेगम ने पूछा तो उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने सब कुछ बता दिया। अगली सुबह बर्फ फिर जोरों पर थी। हवा चीख रही थी, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। अमीर घरों के दरवाजे खुलने लगे। टमाटर रईस, मिर्च बेगम और उनके बच्चे सब गर्म कपड़ों में लेकिन कांपते हुए बाहर निकले। वे बर्फ में चले, पांव ढंसते गए, सर्दी काटती रही, मगर वे रुके नहीं। जब वे मस्जिद पहुंचे तो गरीब सब्जियां हैरान रह गईं। प्याज चाचा ने मुस्कुराकर टमाटर रईस की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज सर्दी कम लग रही है ना? टमाटर रईस की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका लिया। आलू इमाम ने से कहा, जब दिल जाग जाते हैं तो न बर्फ असर करती है, न सर्दी, और न ही गरीब और अमीर होने का कोई फर्क रह जाता है। उस दिन के बाद सब्जी नगर बदल गया। गरीब और अमीर एक ही सफ में खड़े होने लगे। बर्फ गिरती रही, तूफान आते रहे, मगर अब कोई नमाज नहीं छूटती थी। अल्लाह हम सबको फज्र की अजान पर जागने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।